देश की राजधानी दिल्ली में पक्ष विपक्ष की लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। अब दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आप नेताओं के प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि अब इस तरह की नौटंकी करने से दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इनको हर हालत में अब इस्तीफा देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता तब तक घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं हो जाता। आतिशी जी के माध्यम से और आज सौरभ भारद्वाज जी के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो उन्होंने ईडी कस्टडी से जो संदेश भेजा है वो मैंने ध्यान से सुना है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, हंसी भी आती है कि 9 साल से आपकी सरकार है, बल्कि 10वां साल है, और 10 साल के अंदर सारे दिल्ली में जबकि लोग गंदे पानी से, पानी की किल्लत से, पानी के लीकेजेस से, इन सब चीजों से त्रस्त होकर रोज सड़कों पर 8 सालों से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में आंदोलन करते थे, और उसी प्रकार से अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की, जांच की, हर चीज की इतनी किल्लत थी। और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे 9 साल आपने ये चिंता की होती और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा होता, पानी की किल्लत को खत्म किया होता, तो समझ में आता। यानी कि इससे ज्यादा शायद मुझे लगता है कि किसी बात के ऊपर हमको हंसी नहीं आती। अब इस तरह की नौटंकी, इस तरह के ड्रामे करने से दिल्ली की जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि 10 साल के अंदर इस सरकार ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। सब फ्रंट्स पर ये फेल है, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा ना दिया हो। इसलिए इस तरह के घड़ियाली आंसू बहाने से, इस तरह के ड्रामे करने से अब इनको कोई बचा नहीं सकता। इनको हर हालत में अब इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये तब तक घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा नहीं हो जाता। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम केजरीवाल के साथ ही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर तंज कसते हुए कहा कि जल मंत्री को ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है, हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि दवाइयों की प्रॉब्लम है, जो ईडी कस्टडी में है वो नौटंकी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसा जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। देखिए, शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी कहते हैं आज एक ऑर्डर आ गया, फिर कहते हैं दूसरा ऑर्डर आ गया। 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, 9 साल तक तो उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया। अब जल मंत्री को नहीं पता कि दिल्ली के अंदर सूवेज और जल की प्रॉब्लम है, हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि दवाइयों की प्रॉब्लम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ईडी कस्टडी में है वो नौटंकी कर रहे हैं। मैंने आज एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, ईडी डायरेक्टर को कंप्लेंट दी है कि जो फोर्ज लेटर उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसके ऊपर इन पे कार्रवाई हो। और आज
जो ऑर्डर कहा जो भारद्वाज जी ने, आज उन्होंने ऑर्डर नहीं दिखाया। वो समझ गए कि वो नकली ऑर्डर बना बैठे, उसमें जेल जाएंगे। ये प्रोटेस्ट जो आज वो कर रहे हैं, लोगों का शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल वही हैं जो कहते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी में अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। आज जूता भी नहीं है और नोक भी नहीं है। और अब कहते हैं कि जो क्रिमिनल जेल के अंदर जैसे गैंग ऑपरेट करते हैं, जैसे एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग ऑपरेट करते हैं जेल से, कहते मैं ऐसे मुख्यमंत्री का दफ्तर ऑपरेट करूंगा। आपकी क्या डर है, क्यों हुए आप? क्या आपको ये डर है कि आपकी चोरियां पकड़ी गई, आप बाहर नहीं आएंगे? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज तिवारी भी सीएम केजरीवाल पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि 9 साल बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को याद आया कि हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब याद आ रहा है कि हम दिल्ली के अस्पतालों को दवाइयां नहीं दे पाए। 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है, बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है, उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है।